मैं हूं धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का जो है पार्ट 3, उसमें बताएंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, वो भी बिना फार्मूला के। कोई हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बिना फार्मूला से बताएंगे निकालना कैसे निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन मान लेना लिखा हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर हम इसका जो है निकालेंगे, जैसे अगर हम इसका निकालें तो 1 और 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 4 13, ये कितना हो जाएगा 14। देखो हम इसका कैसे निकालेंगे। लास्ट वाला पद देखना है, लास्ट वाला पद कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, बिना फार्मूला से ले आएंगे, वर्गों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला पद 3, 3 से एक आगे की संख्या 4, फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना होता है 7, यानी गुणा 7, और डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि डिवाइड वर्गों में सभी, चाहे सम का निकालना हो चाहे विषम का निकालना हो, सब में जो है 6 से ही डिवाइड करना होता है। तो काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो ये 14 निकल कर आया था। तो इससे बहुत ही सरल है, सिर्फ क्या करना है 3 से एक आगे की संख्या लिखना है और फिर इन दोनों को जोड़कर आगे वाली संख्या से जोड़कर गुणा कर देना है, और किससे डिवाइड, 6 से डिवाइड कर देना है, हमें पता चल जाएगा। अब बड़ा सा सवाल लेते हैं, जैसे कहा जाए एक यानी 30 का स्क्वायर, यानी 30 के स्क्वायर तक की जो है वर्गों की संख्या का योग बताओ कितना होगा। तो हम ऐसे ही निकालेंगे। क्या करना है, योग बराबर 30 लिखना, लास्ट में कितने संख्या है पद है 30, तो 30 लिखना है। 30 के एक आगे की संख्या लिखना है, 30 के आगे की संख्या 31, फिर 30 और 31 को ऐड कर देना है। 30 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, और बटे में कितने 6 से डिवाइड करना है, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, और इनकी कर देना है गुणा। गुणा करेंगे, गुणा कर लो। 31 और 61 की मैंने गुणा करना बताया है, 2 अंकों वाली, बहुत ही सारा। क्या करना है, 1 और 1 की गुणा करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 एकन 3, 6 एकन 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 6 3 18, 1891 आएगा, यानी 5 गुणा 1891। इनकी गुणा कर देना है, 5 एकन 5, 5 ने 45 के, 5 यहाँ से लगे, 4 5 8 40 और 4 44, 5 एकन 5 और 4 9, कितना आएगा 9455। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत ही, यानी हमें कोई फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, और हम सेकंडों में जो है योग ज्ञात करेंगे वर्गों का। इसके बाद तो प्राकृतिक संख्याओं के यानी लिए सम संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल सेम फार्मूला है, सेम तरीका है। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ले लिया जाए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 9 25, 4 कितना आ जाएगा 29।
देखो कैसे निकालेंगे, ये तो हमने निकाल दिया साधारण करके। कैसे निकालना, हमें लास्ट पद ही देखना है। लास्ट पद देखा 3, और ये 3 के आगे की एक संख्या लेनी है। 3 के आगे की संख्या 4, 4 के आगे की संख्या 5, और बटे में कितना आ जाएगा 6। ये गलत लिख गया है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये कितना है, क्योंकि 3 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। कितना आएगा, 2 4 के बाद आएगा 6, 6 आएगा। कितना आएगा 6। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 36। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 16 4 20, 20 और 36 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 20 और 36 कितना हो जाएगा 56। 16 4 20, 20 और 36 56। अब हम देखो कैसे, वही योग का फार्मूला है। देखो कैसे निकालना है, हमें लास्ट संख्या देखना, लास्ट पद देखना। लास्ट 6 है तो 6 के आगे की संख्या 7, 7 के आगे की संख्या कितनी हो जाएगी 8, और बटे में 6, 6 से 6 काट देंगे, कितना हो जाएगा 7 8 56। इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन है, देखेंगे। जैसे दिया हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी सभी संख्या होनी चाहिए। डाट डाट रख लो, 30 का स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर करो, यानी 32 के स्क्वायर तक की संख्याओं का हमें वर्गों का योग याद करना है। कैसे, हमें पता है योग बराबर क्या लिखना है, योग बराबर 32 है, लास्ट में संख्या कितनी है 32, तो हमें लिखना है 32। 32 के एक आगे की संख्या, यानी या 32 में एक ऐड करके संख्या, 32 के आगे संख्या 33, और फिर 33 से एक आगे की संख्या लेना, 33 के आगे की संख्या कितनी है 34, और बटे में कितना 6, कितना हो जाएगा 6, काट देंगे, 2 से काटो, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 1 3, यानी 11। 16 और 34 की गुणा करेंगे, 16 और 34 की, तो 16 चाहे तो 11 और 34 की पहले गुणा कर देते हैं। 16 गुणा 11 चौक 44 के 4, 11 3 33, 33 और 4 33 और 4 हो जाएगा 37। 16 से गुणा कर दो, 16 चौक 64 के 4, और 16 सत्ते 112, 112 और 6 118, हासिल लागे 11। 16 3 48, 48 और 11 48 और 10 58 और 1 59, कितना हो जाएगा 59 84 हो जाएगा वो हमारा उत्तर करेक्ट। तो अगर हम सम संख्या है फिर भी जो है उसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं, और कोई जो है फार्मूला नहीं है, ये सिंपल मेथड है हमारा, तो इससे यानी कोई फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, और आसानी से निकाल लेंगे। अब आ जाओ विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे, इसका भी सेम ही मेथड होता है। देखो विषम संख्या 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इधर 5। अगर हम 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 9 1 10, 35 और 25 और 10 कितना हो जाएगा 35,
कितना हो जाएगा 35। तो क्या करेंगे लास्ट, हमें इसमें क्या योग हो गया इसका सिंपल। तो हमें देखना है लास्ट वाली संख्या, कौन सी संख्या लास्ट में। लास्ट में कितनी संख्या 5, 5, 5 के आगे की संख्या 6, 6 के आगे की संख्या 7 और बाई 6। यानी सम और विषम का मतलब समझो एक ही फार्मूला होता है, एक ही तरह से। 6 से 6 कट जाएंगे, कितना आएगा 5 सत्ते 35। ये हो गया है। बड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे करेंगे। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं को 1 से 51 के स्क्वायर तक की जो विषम संख्याएं उनके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करें। तो वही फार्मूला है, योग बराबर वही मेथड है। क्या करना है 51, लास्ट वाली संख्या लेना देखना है। तो 51, 51 के एक आगे की संख्या कितनी हो जाए 52, 52 के आगे की एक संख्या 53। क्या करना है 6 से भाग कर देना है, 6 से भाग कर देना है। 6 से काटेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर किससे और 2 तियां 6, 3 से इन्हें काटेंगे। 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। अब हम क्या करेंगे 26 और 53 की गुणा कर लेंगे, 53 और 26 की गुणा। तो 6 तियां 18 के 8, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 30 और 6 36 और 1 37, हासिल आगे 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 1378 आएगा। 17 की गुणा 17 गुणा 1378, जिसकी 17 से गुणा करेंगे। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 अपना 85, 17 से 2, 17 से, यानी 17 8 136 के 6, हासिल लागे 13। कितने हासिल लागेंगे 13। 17 सत्ते 119, 119 और 13, 119 और 13, 119 और 10, 129, 129 और 3, 132 के 2, हासिल लागे 13। और 19 में यानी 17 तियां 51, 17 तियां 51, 51 और 13, 51 10 61, 61 और 3 64 के 4, हासिल लागे 6, 17 1 17, 17 और 6 23। कितना आ जाएगा 23,426। तो इस प्रकार से जो है हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग बिना फार्मूला से सिर्फ मेथड के द्वारा हम लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।